हेलो एवरीवन, एज यू कैन सी आज हम एक डॉट ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से ली वो आप देखिए। मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए तो मैंने अपने शूज़ उठाए और उनके बहुत सारे फ़ोटोग्राफ लिए और उनमें से एक फिर सिलेक्ट किया जो मुझे अच्छा लगा, जिसका कंपोजिशन, और उसको मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। उसके बाद उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में हमें जो हम ड्राइंग बनाएंगे उसको बनाने में आसानी होगी, क्योंकि हमें इसको ब्लैक एंड वाइट ही रखना है सारा। और स्टिपलिंग करनी है इसमें हमें, है ना। स्टिपलिंग मतलब ये एक शेडिंग का तरीका है जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसमें हम डॉट 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 करके जो भी शेडिंग है इसको करते हैं। लाइट और शेड जो है डॉट 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 बना के दिखाते हैं अपनी ड्राइंग में। तो सबसे पहले अच्छे से हमें उसके लिए, जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ, कोई भी शेडिंग करें या पेंटिंग करें उसके लिए ड्राइंग परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अच्छे से जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि आज हमारे शूज़ हैं, उसको हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। और आप भी अपने इसी तरह से, अगर आपको शूज़ आपके कोई अच्छे लगते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और उसमें ये स्टिपलिंग शेडिंग ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक करके मैंने दिखाया है, आप इसको देख के सीख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा भी ये पहला ही एक्सपीरियंस है स्टिपलिंग में। इससे पहले मैंने की है लेकिन कभी पूरा एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो आज मैं भी आपके साथ ट्राई करूँगा, होप अच्छा लगेगा आपको। तो इसमें हम छोटी छोटी डिटेल बना लेंगे, है ना। कोई भी डिटेल छोड़नी नहीं है, क्योंकि ड्राइंग अगर अच्छी नहीं होगी तो हम उस पर शेडिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ड्राइंग अच्छे से कर लेना है। ये आपको काफ़ी फास्ट दिख रहा होगा लेकिन काफ़ी टाइम लगा है इसमें भी। तो अच्छे से पहले ड्राइंग परफेक्ट बनानी है ना। भले ही थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है ड्राइंग करने में। और छोटी छोटी डिटेल्स को भी हमें कैच करना है, नहीं तो जब हम शेडिंग करेंगे तब हमें प्रॉब्लम आएगी और हमारा जो शूज़ हैं वो जिस तरह से दिख रहे हैं उस तरह से नहीं दिखाई देंगे, उनका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से आप भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहें अपनी चीज़ों के साथ, है ना। ड्राइंग हमने अभी इससे पहले कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए, कुछ स्टिल लाइफ बनाया, तो सब देख के बनाया था कहीं कहीं से। तो आज हमने सोचा कुछ अपना लेते हैं, है ना। अपने दिमाग यूज़ करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी दिखाते हैं और अपनी चीज़ों का यूज़ करते हैं ना। ये अपना होगा, हम बनाएंगे तो ये हमारा होगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, कहीं कोई साइट पर नहीं मिलेगा, ये अपना खुद का होगा। तो इस तरह से आप भी अपना खुद का कुछ क्रिएट करने का प्रयास करते रहें। हर बार इधर उधर से देख के कॉपी करके कॉपी करें, लेकिन अपना भी कुछ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने वही किया है। तो ड्राइंग हमारी हो गई है। अब हमने ये स्टिपलिंग शुरू कर दी है, देख रहे हैं आप। ये बहुत फास्ट आपको दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत टाइम लगेगा आपको, ये पहले ही बता देता हूँ मैं। मुझे भी इसको पूरा करने में लगभग 3 आवर्स का टाइम लगा है। तो और एक साथ नहीं बैठा, मतलब थोड़ा आप थक जाएं तो रेस्ट करिए बीच में, फिर बैठ जाइए, है ना। ये बहुत पेशेंस का काम है और आपको कभी अपना पेशेंस टेस्ट करना हो तो ये टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए। तो ट्राई ज़रूर करें एक बार, मुझे बहुत मज़ा आया और आपको भी मज़ा आएगा ज़रूर। इसके लिए जो पेन है वो इंक पेन अगर है कोई तो बहुत अच्छा है, उससे जो डॉट बनेंगे वो अच्छे बनेंगे। नहीं तो डॉट पेन से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा
ज़ोर ज़्यादा लगेगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर इंक पेन है आपके पास तो बेटर है, और नहीं तो डार्क पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, उससे भी हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस जो इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है वो आना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये शूज़ हैं तो इनमें शू लेसेस इधर उधर हो सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी चल जाएगा, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है हम जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाएं, थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाएगा तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना कॉन्शियस ना हो, है ना, उसको अपने तरह से मैनेज करना आना चाहिए आपको, है ना। थोड़ी सी ड्राइंग गड़बड़ भी हो गई तो आपको फिर उसको अपने हिसाब से करना है ना, कैसा इफ़ेक्ट हो सकता है उस तरह का इफ़ेक्ट आपको उसमें देना है। लेकिन जो हमारा जो सब्जेक्ट हमने लिया है, जो रेफरेंस हमने लिया है, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो एक इफ़ेक्ट आया वो उसी से आएगा, है ना। तो ज़्यादा उधर उधर नहीं जाना है, उसके हिसाब से ही हमें शेडिंग करते हुए जाना है धीरे धीरे, है ना। और जो अपोजिट साइड है उस साइड, जैसे ये शू लेस दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा होगा, है ना। एक साइड हमें पास डॉट लगाने हैं और जहाँ लाइट है उस साइड दूर दूर, है ना, ताकि वो लाइट और डार्कनेस का इफ़ेक्ट अच्छे से दिखाई दे हमें। इसमें स्टिपलिंग में यही टेक्निक है कि जहाँ डार्क है वहाँ पे आपको डॉट को पास कर देना है जितना पास कर सकते हैं, और जैसे जैसे लाइट आएगी वैसे वैसे उनकी जो दूरी है आपस में उसको बढ़ा देना है। बस यही एक इसका मेन जिसको टेक्निक कह सकते हैं वो है। तो इसका यूज़ करना है आपको, देख पा रहे होंगे आप, और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जो लाइट पोर्शन है उसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि एक बार आप डार्क बाद में कर सकते हैं ना, उसको थोड़ा लाइट करके अगर आप चाहें तो डार्क बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार लाइट को डार्क कर दिया आपने तो उसको दोबारा लाइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। डार्क करने से पहले देख रहे होंगे, अगर जिसके पीछे हम करते जा रहे हैं वो चीज़ उभर के ऊपर आती जा रही, लाइट जो दिख रही है हमें, है ना। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी हमें जो शेप है उसको दिखाना है। थोड़ा बहुत शेड तो होता ही है, तो ऐसा नहीं है कहीं पे हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे। और ये इसका शेडो, तो देख पा रहे हैं आप धीरे धीरे कैसे हमारा एक एक पोर्शन फिनिश हो रहा है ना। ये ब्लैक एंड वाइट है तो इसमें सिर्फ लाइट और डार्क का ही कॉम्बिनेशन है, तो उसको ही हमें ध्यान में रखना है। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे पूरा डार्क है, वहाँ पे हम जो डॉट है वो बहुत पास किए हुए हैं, और धीरे धीरे करना है। बहुत फास्ट आपको यहाँ दिख रहा है, इतना फास्ट तो नहीं कर पाएंगे आप, है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है। और जहाँ पे एकदम डार्क है वहाँ पे डॉट एकदम पास होना चाहिए उनके बीच में, जितना गैप कम होगा उतना अच्छा दिखेगा। तो एक एक डिटेल को लेके हमें चलना है। ये इसका शेडो जो नीचे वाला शूलेस है, तो मैं चाहूँगा इसको कॉपी करने के बजाय आप अपना कोई ऑब्जेक्ट लें, तो आपका एक फ़ोटोग्राफी का भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा और स्टिपलिंग भी हो जाएगी, दो काम हो जाएंगे एक साथ, है ना। मुझे भी फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है काफ़ी अच्छा होता है, तो फ़ोटोग्राफी में भी उसका यूज़ आप कर सकते हैं, है ना। बस आपको देखने का तरीका अपना थोड़ा सा चेंज करना है, चीज़ों को अलग तरीके से देखना है। जैसे कि ये शूज़ सीधे सीधे रखे होते शायद तो उतने अच्छे नहीं दिखाई देते, तो इनको थोड़ा सा इनका जो कंपोजिशन बोलेंगे उसको चेंज करके हमने उसको एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बना दिया है, जिससे उसमें लाइट डार्क और थोड़ा सा शेप अलग अलग दिख रहे हैं। इस तरह से आपको चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना सीखना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका शेडो हमने बनाया है, और ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, वहाँ भी हमें सारी चीज़ें डॉट से बनानी है, कोई भी लाइन वगैरह हमें अवॉइड करनी है ना।
जो भी दिख रहा है हमें, जहाँ पे डार्कनेस दिख रही है वहाँ पे हमें डॉट बनाने हैं। जहाँ हम लाइन पेंसिल से लाइन चलाते थे उसकी जगह हमें क्या करना है, स्टिपलिंग करनी है। और देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया है। अभी एक पोर्शन भी पूरा नहीं हुआ है, उसके पहले ही आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा होगा। बस पेशेंस की ज़रूरत है बहुत सारा, जैसा कि मैंने कहा, और आप आसानी से बना लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मुझे लगता है सबसे सिंपल शेडिंग टेक्निक है, जितनी भी शेडिंग टेक्निक है उनमें से सबसे सिंपल मुझे लग रहा है ये। टाइम थोड़ा लगेगा, आई नो, है ना, मेहनत भी लगेगी, लेकिन इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आएगा लास्ट में। जो आपकी मेहनत का रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये शू के साइड में उसकी शेडो आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है हमें, तो डार्क रहेगा और उसमें आपको काफ़ी पास पास डॉट लगाने होंगे। और नीचे साइड भी हमें जो सोल है शू का वो काफ़ी डार्क दिखाई दे रहा है, तो उसको भी हम, उनके बीच में लाइट और डार्क है ना, तो उसको बहुत संभाल के करना। पहले जो आउटलाइन दिख रही है उसको हम डॉट से बना लें, उसके बाद उसमें शेडिंग करना शुरू करें, ताकि जो हमारा लाइट है वो हम अच्छे से छोड़ पाएँ। क्योंकि इसमें मैंने बताया कि आप लाइट को डार्क तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार डार्क कर दिया उसको लाइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत संभाल के डॉट लगाने हैं जहाँ पे डार्क करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है लेकिन, है ना, डॉट बहुत ध्यान से लगाना है, एक के ऊपर एक डॉट ना लगे, ये ध्यान रखना है, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। ये वीडियो बहुत फास्ट है, आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी किया है, लेकिन बहुत आराम से आपको करना है ताकि गलतियां ना हो, क्योंकि इसमें एक बार गलती हो गई तो फिर आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, ना ही इरेज कर पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से आपको स्टिपलिंग करनी है। और ये इस तरह से हमारा एक शू कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे को हमने शुरू किया है, जहाँ पे सबसे डार्क है वहाँ से शुरू करेंगे हम, ताकि हम जो लाइट करना है उसको अच्छे से देख पाएँ, है ना। तो डार्क पोर्शन को पहले आप फिनिश कर लें और डॉट डॉट से ही लाइन बनाएं। लाइन डायरेक्ट बनाने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो अलग दिखाई देगा। कोशिश करें आप डॉट से ही लाइन भी ड्रॉ कर लें जहाँ आपको ज़रूरत लग रही है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ पे डार्क है वहाँ पे एकदम उनको भर देना है, एरिया को फिल कर देना है पूरा। और देख पा रहे होंगे आप, डॉट डॉट से ही हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। हो सकता है फास्ट है इसलिए आपको लग रहा होगा लाइन बना रहे हैं, लेकिन हमने डॉट्स बनाए हुए हैं। डॉट्स से ही जहाँ पे लाइन बनाने की ज़रूरत थी वहाँ पे बनाई हुई है। और ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा डार्क था, इसका शू की जो सोल था उसका। धीरे धीरे आपको देखना है कहाँ पे शेडो है, कहाँ पे लाइट है, और कहाँ करने से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो और सुंदर दिखाई देगा। तो आप अपने मन से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो दिख रहा है वैसा ही हम लाइट और शेडो करें। ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको किस तरह से और अच्छा देख पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जैसा दिखाई दे रहा है वैसा करने की कोशिश तो ज़रूर करनी है आपको। आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि फ़ोटो में हमें सिर्फ लाइट शेड दिख रहा है और यहाँ पे हमें डॉट से उसको दिखाना है। तो हो सकता है एक बार में नहीं उतना समझ में आए, लेकिन आ जाएगा। सिर्फ हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे शेडो है वहाँ पे हमें डॉट पास पास लगाने हैं, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे जितनी ज़्यादा लाइट है उतना दूर दूर करते हुए उसको आगे बढ़ना है। तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे नीचे साइड थोड़ा सा शेडो ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमें। और ये दूसरे शू का शूलेस
जो लटक रहा है साइड से। और लाइट दिखाने के लिए उसके पीछे डार्क करना बहुत ज़रूरी है, देख पा रहे होंगे आप। जब तक हम डार्क नहीं करेंगे तो हमारा लाइट वाला पोर्शन जो है वो हमें ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो डार्क करने से भी डरना नहीं है, है ना। जहाँ पे लाइट है वहाँ डार्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना डार्कनेस के जो आपका हाईलाइट है वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। यहाँ से मुड़ा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, उसको भी हमने डॉट से ही दिखाया हुआ है। और ये धीरे धीरे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता हुआ। और ये देख पा रहे हैं आप कैसे डॉट डॉट किए हैं। इसको थोड़ा स्लो करके और पास से दिखाया है आपको देखने के लिए कि कैसे हमने ये प्रोसेस किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे एक एक डॉट 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 बनाया हुआ है। इस तरह से आपको भी ट्राई करना है। आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो ये एक उसका एग्जाम्पल था। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ना है। टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन जो इफ़ेक्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा और अलग लग रहा है ये, है ना। थोड़ा सा जो हम नॉर्मल शेडिंग करते हैं उससे काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है ये। और जब तक आप अलग अलग चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो कोशिश करनी है जितनी चीज़ें हम ट्राई कर सकें अलग अलग तरह की, और उसमें भी अपना कुछ क्रिएट कर सकें, है ना। जैसे कि आज हमने एक फ़ोटोग्राफ खुद से फ़ोटोग्राफ लिया है और उसी से हमने ये ड्राइंग बना रहे हैं। तो ये भी एक अपना क्रिएशन ही है। और ये पीछे की शेडो है ना, अब इसको भी हम धीरे धीरे शू फिनिश करके डार्क करेंगे। और इसको थोड़ा सा मतलब पास से दूर ले जाते हुए थोड़ा सा लाइट कर देंगे, क्योंकि शेडो थोड़ी दूर जाती है, थोड़ी सी लाइट होती है अगर आप चाहें तो। नहीं तो बराबर भी कर सकते हैं, जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है। दोनों ही तरीके आप अपना सकते हैं। और इसको बहुत फास्ट किया हमने, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला था इसमें, क्योंकि डार्क था और डॉट बहुत सारे बनाने थे। तो इसको बहुत फास्ट हमने किया हुआ है। आप करेंगे तो आपको समझ आएगा। और इस तरह से ये हमारा ड्राइंग लगभग कंप्लीट होता हुआ स्टिपलिंग स्टाइल में। तो अभी कम से कम एक ऑब्जेक्ट ट्राई करें जो आपको पसंद हो, और एक बार एक नई टेक्निक को एक्सपीरियंस करें। हो सकता है आपको ये काफ़ी अच्छा लगे और आप और भी ट्राई करना चाहें। तो एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। और लास्ट में एक बार देख लें कहीं कुछ छूट गया है या कहीं और थोड़ी सी डेप्थ देनी है हमें, थोड़ा सा डार्क करना है, तो उसको टचअप हम कर देंगे, एक फिनिशिंग टच जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा स्टिपलिंग स्टाइल में शूज़, होप आपको पसंद आया होगा। और इस तरह से आप अपना भी कुछ ट्राई करेंगे मुझे लगता है, और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे नेक्स्ट क्रिएशन के लिए।
और अपना भी साथ साथ कुछ क्रिएट ज़रूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये लास्ट में फिनिशिंग टच। जितना करेंगे उतना ही कम लगेगा, लेकिन कोशिश करनी है हम जितना दिख पा रहा है उतना हम कर दें। और ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया जैसा कि मैंने कहा था, और आपको भी पसंद आया होगा। थैंक यू।